TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुरमेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है ये, और दाखबलात सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज सोमवार है, मार्च की 7 तारीख, सेफ मार्च है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक हैं। और ये भी बता दें, कम कोर्स $US 22,65 है और एरो के वास्ते 22 है। तेल का दाम तो आप जानते हैं कि वीकेंड में चढ़ाई गई है। इस वक्त में ऑनलाइन का दाम है 19,23 और डीजल का 19,47 है। डीजल का दाम 19,43, कहीं कहीं पर है 19,23 और कहीं पर 19,47 और कहीं कहीं पर 19,43 ऑनलाइन के वास्ते और फिर 19,47 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला, दिया enighet onder voorzitter Stienstra pleit voor beter veiligheid vliegvelden binnenland। बिnnenland में जो हवाई अड्डा होता है वहाँ के लिए ये चाहता है, यानी कि गुजारिश करता है कि और बेहतर तौर और तरीके से देखभाल की जाए, ताकि जो हवाई जहाज़ वहाँ पर उतरते हैं और उड़ान करते हैं, इन लोगों को कोई मुसीबत न हो। यानी कि सुरक्षा के लिए, veiligheid के लिए यहाँ पर मांग किया है। तो देखो इसके सिलसिले में क्या होता है। Kartelvorming reisverwerkers drijft boeren richting faillissement। Kartelvorming reisverwerkers यानी कि जिन लोगों के पास मीरी होता है, धान की मीरी इकट्ठा होकर न इस तरह से दबाव डाल रहा इस वक्त में जो धान खेती करते हैं, यानी कि जो धान की पैदावार करते हैं, उन लोगों के ऊपर इस तरह से दबाव होता है कि अब वो फाइसमैन जिसे लोग बोलते हैं, बंकरूत की तरफ इन लोगों को धकेल कर ले जा रहा है। तो ये बहुत मुसीबत की बात है, सोच और फिक्र करने वाली बात भी है। फिर खफाल का सितवासी स्टेकर मेरजौरख का स्टेकर आप जानते हैं कि बहुत दिनों से ये छोटे छोटे बोट जो है, बड़ा बोट तो वहाँ अब लोगों को पार नहीं करता, लेकिन छोटे छोटे जो होता है फिर भी कोशिश करते हैं लोगों को इस पार से उस पार ले जाने लाने के लिए। तो वहाँ पर एक औरत जब वहाँ से यानी कि गुज़र रही थी तो उनकी पाँव जो है, पलंगा जो है वहाँ का इस तरह से सर गया, ख़राब हो गया कि उनका पाँव उसमें घुस गया। तो भैया मतलब ये होता है कि काफ़ी चोट भी आई हुई होगी। बहुत अफसोस की बात है कि इस पर भी कोई निगरानी नहीं की जाती है। कहाँ है भाई असम्बली लेदन, फिर देयर लेदन कॉमिसार जो है, कहाँ है भाई? आप लोग ज़रा से इन बातों पर ख्याल करो। कार्टेलफॉर्मिंग जिस तरह से मैंने बताए हैं कि जो लोग खेती बाड़ी करते हैं और जिस तरह से धान की मीरी होता है, ये लोग इन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं निकेरी में, तो उन लोगों को बंकरूत की तरफ, फाइसमैन की तरफ धकेल कर ले जा रहे हैं। यानी कि पादी धान की कटाई की शुरुआत हो चुका है न, और जो धान लगाते हैं यानी कि जो पैदावार करते हैं वो लोग बहुत गमगीन हैं, बहुत मुसीबत है, बहुत दबाव उनके ऊपर डाला जाता है और वो लोग बहुत मुसीबत में हैं। वो इसलिए कि पादी की दाम यानी कि जो ख़रीदार होते हैं, ख़रीदारी करने में यानी कि ख़रीदने में वो दाम इन लोगों को देना चाहते हैं, जो इस वक्त के लिए ठीक नहीं। तो इसलिए इन लोगों को बहुत अफसोस होता है। यानी कि 400 SRD एक बस्ता के लिए, जो करीबन 79 किलोग्राम 79 किलोग्राम का है। असम्बली जो है मोहम्मद शफीक गौरी भैया आवाज़ उठाएं निकेरी का, ये बता रहा है कि बहुत अब्सर्ड यानी कि बहुत मुसीबत वाली बात है, बहुत बुरी बात है कि इतना कम दाम लोगों को दी जाती है। यानी कि धान ख़रीदने के लिए धान की जो दाम होता, प्राइस जो होता है, इतना कम ये लोग देना चाहते हैं। और इसके साथ मतलब यही होता है कि इन लोगों को बंकरूत की तरफ धकेल कर ले जा रहे हैं। और इस वक्त में ये बता रहा है कि दाम जो है क्रिसमस का डीजल और ज़रूरियात जो होता है धान खेती करने के लिए, तो उसका दाम तो 100% 100% चढ़ गया, 100% चढ़ गया है। और कोई इन लोगों के ऊपर निगरानी नहीं करता, मदद देने की कोई कोशिश नहीं होता है। भैया देखो ऊपर से ये दबाव इन लोगों के ऊपर डाला जाता है, तो बहुत अफसोस है। भैया गौरी ये अपना आवाज़ इसके सिलसिले में उठाए हैं, जो असम्बली थे निकेरी का।
दिया इन नहीं तक ऑनर फोर्सेस 3 तरह जो बात बताए हैं बैनुल-अक़वामी में जो हवाई अड्डे होता है इस पर निगरानी करने के लिए बहुत मुसीबत है। बैनुल-अक़वामी में सब नहीं लेकिन ज़्यादा तौर पर जिस तरह से यहाँ पर हवाई जहाज़ उतरते हैं और फिर उड़ान करते हैं तो बहुत मुसीबत दे सकता है। रोमियो 3 तरह ऑनर फोर्सेस दिया इन नहीं तक का और पिलोट जो है ये पिलोट भी है भैया ज़ैक देत नार आनलेडिंग van de situatie dat in de omgeving van KWM Haqqan आना पाइके ना यहाँ पर आना पाइके KWM Haqqan की तरफ जो मुसीबत है और बहुत से ऐसे इस तरफ जो बैनुल-अक़वामी का हवाई अड्डा है इस पर इतना मुसीबत है इतना ख़राब हो गया है कि यहाँ पर लोग को उतरना और चढ़ना यानी कि हवाई जहाज़ के साथ बहुत मुश्किलात देता है। Vliegtuigen zouden momenteel door de zware stortregens uitwijken naar de landingsbaan van KWM Haqqan omdat de landingsbaan daar wel begaanbaar is। तो ये इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हवाई अड्डा जो बैनुल-अक़वामी में ख़राब हो गया तो ये लोग KWM Haqqan की तरफ उड़ान कर रहा है वहाँ पर क्योंकि अभी वहाँ कुछ बेहतर है ताकि ये लोग अपना हवाई जहाज़ वहाँ पर उतार सके। तो उम्मीद की जाती है कि लोग इन बातों पर ख्याल करें न तब ख्याल करें कि जब कोई मुसीबत आ जाए। तो अभी से कहा जाता है कि dring दरेसी वक्ती सीखी ऐसे न हो कि सीखी आ जाए तो फिर आप दरेसी इस्तेमाल करो। Rijbewijs automobilist na aanrijding met bromfietser ingevorderd zijn 45 साल का bromfietser Charles Wey गुजरे हुए बीफे को भैया aanrijding हुआ 38 साल का पिकअप बस्तीदार यही से जो है मिस्टर लक्ष्मण स्त्रात में और यह बिंदा स्त्रात की करीब में और इसको चोट आया है इनका पाँव वगैरह ये बहुत घायल हो गया है और इनको ज़ीकनहुइस में हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है यानी कि इलाज के लिए। कोरस पुलिस से सूरीनाम बता रहा है शनिचर माह के 5 तारीख को ये खबर दिया है और इस सिलसिले में यही से जो है जो ये मोटर गाड़ी चला रहा था इनका geldig rijbewijs है इनके पास सूरीनाम का और ओpenbaar ministerie की हुक्म से इनको rijbewijs invorderd यानी कि ले लिया गया है। Man opgepakt voor mishandeling van 3 vrouwen met bezemstok। मैं सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें झाड़ू लेते हैं मर्दों को पीटने के लिए। अब देखो एक मर्द झाड़ू लेकर 3 औरतों को बहुत बुरी तरह से पीटा झाड़ू से। भाई हम क्या बताएं बहुत अफसोस की बात है। 48 का फेयर इतवार फरवरी की 27 तारीख कोरोनी का सिपाही जो है इनको पकड़ा है न खुला खजाना ये आदमी जैसे इनको कोई परवाह नहीं है न औरतों को मारा झाड़ू से इन लोगों को बहुत से चोट आया है और इनको सिपाही तलाश किया पकड़ा है और इनको पकड़कर बिरोमुंदर के पास 43 साल का एकोनोतो AL 28 फरवरी को सिपाही के पास ये खबर पहुंचाए हैं यानी कि अपना शिकायत पेश किए। पुलिस onderzoek से पता चला Feyar samen met zijn partner en 3 andere vrouwen op zaterdag 26 फरवरी gevecht was geraakt। ये आदमी और इनका पार्टनर और 3 औरतें न के साथ ये मारपीट अनबन झगड़ा झंझट कर रहा है। waarbij werd aangegeven B met een bezemstok slagen op het hoofd toegebracht। मूरी पर इनके सर पर भैया सर फूट फाट गया है न तो भैया सिपाही के पास इनको शिकायत किया है आनखेफ तक की गई है तो भैया छानबीन हो रहा है और इनको पकड़कर सिपाही बंद किया और पार्टनर इनका जो AL तो इनको पूछताछ करने के बाद घर भेज दिया गया है। गाना tekent overeenkomst visumvrijstelling met Suriname en 7 andere landen। गाना अब सूरीनाम के साथ मिलकर वो ओवरइनकॉम्स दस्तखत किया है कि वहाँ जो कोई गाना जाना चाहते हैं यानी न गाना गाने के लिए लेकिन गाना एक देश है। गाना जो जाना चाहेंगे हो सकता है शायद गाना गाने के लिए भी तो यह भी मुमकिन है। तो भैया आपको अब पासपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन गाना als Messi zijn het binnenland te verbeteren यानी कि गाना के तरफ अब बिनलांत में जो मेसी वगैरह आते हैं इन लोगों को आसानी करने के लिए फीसम अब नहीं लगेगा। कोई फीसम डर की बात नहीं है और बहुत से देश के साथ गाना कोशिश कर रहा है यानी कि इस वक्त में संबंध और बेहतरीन से जोड़ने के लिए मतलब यह कि फीसम निकाल दिया है जैसे कि कतार जमैका सूरीनाम सेंट किट्स नेविस सेंट विंसेंट ग्रेनेडास गयाना वेनेजुएला माल्टा ये सभी के पास कोई फीसम नहीं लगता है जो लोग यहाँ रहते हैं गाना जाने के लिए। तो भैया बहुत उम्दा बात है बहुत अच्छा बात है ये भी है कि इस तरह से लोगों को मौका दिया जाता बगैर फीसम से सफ़र करने के लिए। तो
सितुआसी जो है आन मेर स्टेकर यानी स्टेकर जो है जहाँ पर छोटे छोटे बहुत मेर जोरक से वहाँ पर उस पार लोगों को ले जाते पलाता ब्रोकी, फिर पलाता ब्रोकी से मेर जोरक को। भैया वहाँ का ब्रोकी इस तरह से ख़राब हो गया कि औरत वहाँ से निकलकर अपने घर को जा रही थी सोचकर कि अब हम घरे जाएंगे और कुछ खाना पीना हम बनाएंगे ताकि जो परिवार है उनको लिए भी कुछ खाना पीना हो जाए। लेकिन अफसोस की बात है न इतना ख़राब स्टेकर कि जब ये औरत निकला वहाँ से गुज़रने के लिए न तो सिर्फ वक्त की बात है और वो सोच भी नहीं थी ना उनके ख्याल में नहीं थी, वो सोच नहीं रही थी कि ऐसा हरकत इनके साथ होगा। तो ये औरत के पाँव वो पलंगा जो द्वार्स पलंकन है आन मेर स्टेकर का, ये पलंगा इस तरह से सर गया कि इनका पाँव उस पर जब पड़ा तो भैया जाकर चांटा में घुस गया। तो बहुत अफसोस है, चोट आया फरीनिकिंग बहुत ऑर्डर्स कितनी महीना से दिसरेस कमिसारस कमोवेन का जो है ना इनके ख्याल में ये बातें डाल दिया, इनके दिमाग में ये बातें डाल दिया, इनकी नज़र में यानी कि इनके सामने पेश किया है कि कितना यहाँ पर हालत ख़राब है। लेकिन भैया कुछ नहीं किया। अब शायद होगा जब तक कोई का किसी बुरा हालत से ज़ख्मी ना हो जाए तो भैया तो शायद काम नहीं होगा। अब शायद होगा वह मुतन सामन ना तू वेरकन और सेक्सिवेल इंतिमिदासी इस तरह बार निमत मक जोंद तुस्तेमेंग अनत लिखाम खान फानन अंदर। ये तो ज़रूरी बात है, बिल्कुल सही बात है कि बगैर किसी की इजाज़त से उनको छूना भी आपको नहीं चाहिए। और हरकतें जो लोग करते हैं और ज़्यादा तौर पर जहाँ पर लोग नौकरी करते हैं एक बैन अलते तीखन स्तान सेक्सुअल इंतिमिदासी से एक यूरेस्ट ये बात बता रहा है कि मुझे इस बात बिल्कुल पसंद नहीं, मैं खिलाफ हूँ इस बात से, मुझे बिल्कुल घिन आता है। फनवी द नाम बकैंत इस बैद रेदाक्सी फान दकबलाद के रेदाक्सी के पास ये यूरेस्ट के नाम है। और फिर भी ये कह रहा है कि मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे घिनौनी हरकतें लोग करते हैं औरों के साथ ज़्यादा तौर पर। तो भैया अब देखो ये मामलात को लोग कोशिश कर रहा है इस पर गौर व फिक्र करते हुए इसको अच्छी तरह से यानी कि इसको हाथ में लेने के लिए और इस पर निगरानी करते हुए अच्छी तरह से लोगों को और बेहतरीन हिफाजत देने के लिए खौकन न्यूमेरदान अनकांसपेल खौकन भैया सरनाम हमारा देश जुआ खाना हो गया। खौकन यही का देखो घर पर रहकर वैसे में बैठकर न भैया खाने के समय पर दाम पे जहाँ होते हैं मोटर गाड़ी चलाते हुए भैया जुआ चलता रहता है। जुआ खाना हमारा देश बन गया है। लेकिन है कोई असेंबली में कभी इसके बारे में आप सुने हैं कोई बोल रहा कुछ? क्या बताएं, हालात इस तरह से कर दिया है कि किसी को अब इन बातों से कोई फिक्र और गौर नहीं है। बहरहाल तमाम खबरें बप्पा जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो कोशिश किया आपके सामने रखने के लिए, जो आपके लिए अहम है ले लेना। और ये तो बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरह से भैया जो धान खेती वगैरह करके उन लोगों के साथ ये हरकत की जाती है। तो तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम रख दिए हैं, जो आपके लिए अहम ले लेना नहीं है तो हमारे लिए आज की रही किशोर साहिबा रेशमा के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।